हेलो। हाँ हेलो। आज क्या सोच रहा था? यार आज मैं कुछ सोच नहीं रहा था, बट एक बात को लेकर मुझे थोड़ा टेंशन हुआ। क्या मतलब टेंशन हो गया? एक्चुअली क्या ना, पास में हम एक जगह जॉब किया करता था, हम्म। और विद इन 20 डेज मतलब मेरे हम्म। को है ना वो जॉब आया नहीं। मे बी ड्यू टू कल्चर, टॉक्सिक कल्चर भी था। हम्म। मेरे को हम्म। कल्चर भी थोड़ा अजीब लगा था। प्लस हम्म। मेरे को काम भी उतना समझ नहीं है, मेरे फील्ड का नहीं लगा था। तो अच्छा। हम क्या किया, हम अपना फैमिली लोग से बात किए, घर वालों में से। हम्म। हम्म। तो उनको मतलब वो लोग मेरे को बोला कि जॉब बिना छोड़े तुम, अगर बिना नया जॉब लिए तुम छोड़ेगा तो एक वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा। हाँ, और ये तो हम है। हम अपना ये फ्रेंड लोग से भी बात किए तो वो लोग भी मेरे को सेम सजेशन दिया। हम्म। बट मेरे को उनका बात से ऐसा फील हुआ कि हम्म। उनको लगा कि मैं काम से भाग रहा हूँ। मतलब मैं हम्म। काम नहीं करना चाहता, बट मेरे को व्हाट आई फील वाज कि मेरे को मेंटल पीस चाहिए था, क्योंकि हम्म। तेरे को पता ही है मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन नाउ हाँ, डेज। हाँ, तो हाँ। तो मेरे को फिर है ना ये सब सब करके मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को खुद पे सेल्फ डाउट होने लगा कि क्या वो डिसीजन सही था। क्योंकि वो है ना पर्सनल, क्योंकि ऑब्वियसली तुम जॉब छोड़ के कर रहे हो तो वो पर्सनल पर्सनल भी तो तेरा कुछ लॉस हो ही रहा है। बट हम्म। मेरे को इससे सेल्फ डाउट आने लग गया, तो अभी क्या। इस तो मतलब जो सजेशन तेरे को फैमिली वाला और फ्रेंड्स वाला दे रहा था वो सजेशन तो बिल्कुल सही है कि जॉब बिना हाथ में ऑफर लिए छोड़ना थोड़ा सा स्केरी होता है, बिकॉज नहीं मिलता है। एंड इसके बाद में जॉब नोटिस पीरियड के बाद में जब तुम्हारा घर पे खाली बैठ जाता है तो उस टाइम पे क्या है कि ज्यादा इंसान परेशान होता है कंपेयर टू द टॉक्सिक कल्चर या वट एवर समवन इज गोइंग थ्रू। दूसरा जो सेल्फ डाउट आने लगता है, ये बात सही है कि व्हेन समवन मेक्स यू फील लाइक कि तुम शायद काम से भाग रहे हैं, तुमसे एफर्ट्स नहीं डाला जा रहा है, या तुम मतलब कि तुम जस्ट एक बहाना मार रहे हैं कि काम खराब है, अच्छा काम नहीं है या कल्चर टॉक्सिक है, बट द रियल रीजन इज कि तुमसे काम नहीं होता है, तो तुमको उस पर वर्क करना चाहिए। बहुत जन ऐसे तुमको फील करवा देता है, तो वो चीज मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। बिकॉज यू मतलब द अदर पर्सन डोंट नो ना व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। वो तुम्हारे शूज में घुस के पहन के फील करेगा कि हाउ यू आर गोइंग, हाउ यू आर टॉलरेटिंग द डे, तो उसको समझ में आएगा। बट सबका लाइफ तो डिफरेंट है, सब डिफरेंट चीज सबके लाइफ में चल रहा है, तो दे डोंट नो ना कि तुम क्या गो थ्रू कर। तो ये चीज क्या है, सेल्फ डाउट जो होता है, सेल्फ डाउट तो इंसान का मतलब कंट्रोल नहीं, बट यहाँ पर क्या है ना, अल्टीमेटली इंसान को अपना पीस ही देखना चाहिए। आई मीन कि टॉक्सिक कल्चर अगर किसी को गो थ्रू कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि दैट शुड बी टॉलरेटेड। अगर कल्चर भी हम्म। टॉक्सिक है, वर्क ऑल्सो इफ यू डोंट लाइक, एंड मतलब कि यू आर नॉट एबल टू मैनेज थिंग्स, कि नहीं हो पाएगा, तुम अपना फुल एफर्ट्स डाला, तुम खुद को ट्राई किया, प्रिपेयर किया कि नहीं हम मतलब कि टॉलरेट करते हैं जितना हो पाए, तो जब तक ऑफर हाथ में नहीं आएगा तब तक करते हैं। बट अगर एकदम ही नहीं हुआ ना, कि मतलब तुम देखा, तुम ट्राई किया, तुमको ऑफर कुछ नहीं मिला है एंड यू आर नॉट एबल टू बियर दैट पेन, तो इट इज बेटर टू लीव दैट प्लेस। लोगों का तो देखो काम है कहना, तो चाहे घर वाले हो, दोस्त हो, सब कभी ना कभी कहते हैं। अल्टीमेटली तो तुम्हारा जो लाइफ है ना, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सब है तुम्हारे, मतलब कि अच्छा सोचने के लिए अच्छे लोग ही है तुम्हारे आसपास। पर अल्टीमेटली इंसान पैदा होता है और जब मरता है ना, तो वो खुद अपने लाइफ के साथ क्या किया होता है ना, सिर्फ वही मैटर करता है। बाकी बीच में इतना फेजेस आता है जब खुद के घर वाले भी डाउट कर देते हैं, हाँ। खुद के अच्छे फ्रेंड्स भी डाउट कर देते हैं, या बहुत बहुत बार क्या होता है कि बाहर वाले भी सपोर्ट कर देते हैं। तो लाइफ ऐसा ही है, अप्स एंड डाउन रहता है सबके लाइफ में। तो वेन यू आर इन दैट स्टेज ना कि अब एकदम बियर नहीं हो रहा है और तुमको कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है ना फैमिली वाला, तो भी वेन यू सी कि नहीं होगा टॉयलेट, तो तुमको अपना ही सुनना चाहिए। तुमको लगता है हम्म। कि तुम अपना बेस्ट दिया है ना, तुमको बस ये पता होना चाहिए कि तुम अपना बेस्ट दिया ना, तुम काम से भागा क्या, तुम एफर्ट्स नहीं डाला क्या। अगर नहीं डाला है तो उस पर तुम वर्क कर और फिर वापस से ट्राई कर। पर अगर तुम सब कुछ सही कर रहा है उसके बाद भी तुमको सही नहीं लग रहा है कोई जगह जहाँ पर तुम है, और लोग भी जो है वो अपोजिट तुमको सजेशन दे रहे हैं जो तुम्हारे खुद के लिए अच्छा नहीं है, तो आई थिंक कि जो तुमको ठीक लगे ना तुम वो मतलब कर खुद का ही वहाँ पे। सोचना, हाँ खुद का हाँ, ही क्योंकि सोचना है। पेरेंट्स सिबलिंग्स दोस्त कौन है इन लोग सब, अगर तुम फिर वो हम थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में चला हम जाएगा भी जो हम भी कि फिर समझ के डिफरेंट कि हाँ टॉपिक हो हाँ। जाएगा। यस। बट अगर हम एकदम एक लाइन में बोले तो दे ऑल आर योर, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको तुम एकदम पत्थर का लकीर मान लेगा। वो तुम्हारे सब अच्छा सोचने के हितकारी हैं, बट अल्टीमेटली इट इज योर लाइफ। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा स्टेज आता है व्हेन यू हैव टू थिंक तुमको फॉर शायद योरसेल्फ। पेरेंट्स दोस्त अपने क्लोज्ड वंस का भी बात को जो तुम्हारे लिए सही नहीं होता है उसके उससे अलग कुछ हटकर करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में दे विल क्रिटिसाइज यू, दे विल ब्लेम यू,
तुमको और फ्रस्ट्रेट भी कर सकते हैं वो लोग कि बोला था कि नहीं छोड़ना था जॉब, छोड़ दिया, अब 2 महीने से बैठा है, या तुमको 6 महीने लग जाए, 1 साल लग जाए जॉब खोजने में, यू नेवर नो क्या होगा, बट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट हम्म। फेज। तुमको समझ में आएगा कि जब तक तुम कुछ अच्छा कर रहा होता है ना, तब तुम्हारे साथ होते हैं जब सब। हाँ। पर जब तुम्हारा सा ऐसा फेज आया जब तुम्हारे हाथ में तुम्हारा जॉब छूट गया, तुम्हारे पास कोई नहीं है, तुमको घर वाले भी सुना रहे हैं लेट्स से, तो तुमको समझ में आता है ना, तो तुमको एक लाइफ का स्पिरिचुअल एंगल दिख जाता है। अगर सपोर्ट करते फैमिली तो वेल एंड गुड, तुमको सपोर्टिव फैमिली मिला है, बट अगर उस टाइम पे तुमको ब्लेम करते हैं तो तुम फिर उस टाइम पे अपने आप को आगे का लाइफ के लिए मेंटली तो प्रिपेयर कर ही चुका होता है, तुमको समझ में आ जाता है कि खराब टाइम में अपने लोग भी साथ छोड़ देते, फिर चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो, वो लोग भी तुमको खरा खोटा सुनाने लगते हैं। तो अगर वैसा सिचुएशन होता है तो यू विल लर्न समथिंग डिफरेंट ओनली, जो तुम कभी नहीं सीखा होता है जल्दी से। तो हर जगह तुमको कुछ ना कुछ सीखने तो मिल ही जाता है। तो मेरा क्रक्स यही था, स्पिरिचुअल एंगल भी देख के, टॉक्सिक कल्चर, वर्क अच्छा नहीं है, एंड योर पर्सनल मेंटल हेल्थ, कि ट्राई टू चेक कि यू आर गिविंग योर 100% फुट फॉरवर्ड, यू आर पुटिंग योर फुट फॉरवर्ड। तुम अगर कर रहे हैं उसके बाद भी इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर वे ना, तो यू शुड मतलब कि लिसन टू योर इनर वर्ड्स, कि तुमको क्या तुम्हारा मन बोल रहा है। लोग बोलेंगे, घर वाला बोलेगा, उस टाइम पे तुमको अपना सुनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अगर मेंटल हेल्थ बिगड़ जाए, तुम कोई दूसरे डिप्रेशन या वैसा कुछ हो जाए तो वो ज्यादा डेंजरस है। तो इससे अच्छा है कि अपना सुन के अपना डिसीजन उस टाइम पे लेना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है हम्म, भाई। ये लोग अपना सुनता नहीं, फिर इससे क्या डिप्रेशन डिप्रेशन या सुसाइड, ये पूरे हाँ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। जैसे तुम कनेक्ट किया वैसे ये भी कनेक्ट होके फिर अल्टीमेटली खुद का ही नुकसान होता है। हाँ, तो अपना नुकसान करने से बेटर है कि एक बार शॉर्ट टर्म में हो सकता है पेन गो थ्रू करना पड़े, बट यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तुमको पता चलेगा कौन तुम्हारा अपना है, कौन बस खाली हाँ, मटेरियलिस्टिक बातें वर्ल्ड करते में हैं। हम लोगों को मिल गए हैं, रिलेशन बन गया है किसी से, बट दे आर नॉट सपोर्टिव। जब तुम्हारे खराब टाइम पे अगर तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं करे, तो तुम्हारा अच्छा टाइम पे भी उसका तुम्हारे साथ रहने का कोई हक सीन नहीं नहीं होगा। हाँ, बनता है, यस। कोई हक नहीं है। मतलब कि अगर तुमको तुम्हारे, क्योंकि अप्स एंड डाउन तो लाइफ में रहता है, बट अगर तुम्हारे डाउन्स में तुमको कोई सपोर्ट नहीं किया, तो फिर तुम्हारे अप्स में तुम्हारा उसके साथ में हैप्पीनेस या खुशी शेयर करने का कोई लॉजिक नहीं है। हाँ। तो यू शुड, तो वहाँ पर बहुत कुछ सीखने मिलता है मेरे हिसाब से। और ये सब लाइफ का लेसन जो होता है ना, ये इंसान का बुद्धि को खोल भी देता है, काफी अच्छे एंगल से मैच्योर कर देता है। तो मेरे हिसाब से यही है कि जो तुम उस टाइम पे झेला, तुम जॉब छोड़ा और फिर तुमको कुछ महीने जॉब नहीं मिला, तो तुम उस टाइम पे नोटिस किया होगा कि भाई तुमको कौन सपोर्ट किया, कौन तुमको खाली हाँ। नीचे नजर से देखता था कि बेकार आदमी है तुम, एफर्ट्स नहीं डाला इसलिए तुम्हारा छूटा जॉब या तुमको नहीं मिला। बट नाउ व्हेन यू आर हैविंग अ जॉब, जैसा भी है यू आर वर्किंग एटलीस्ट, ऐसा नहीं है कि एकदम पहले जैसा जॉब है कि तुम एकदम भागना चाह रहा है, एकदम खराब लोग है, हाँ। खराब काम है। तो नाउ यू नो ना, यू आर इन बेटर शेप, तो तुम्हारा लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाता है। वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट। अपने को उस स्टेज से जब गो थ्रू कर रहे होते हैं तो अपने को लगता है कि बहुत खराब लाइफ है, बट लाइफ है, निकल जाता है। तो अल्टीमेटली अपने को, मेरे हिसाब से, इफ यू आर राइट एंड इफ यू आर वर्किंग हार्ड एंड इफ यू आर ऑनेस्ट पर्सन टू योर सेल्फ, तो तुमको अपना बात सुनना सुनना चाहिए। चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो फिर यू शुड वर्क ऑन द थिंग्स विच यू आर लिविंग हाफ, मतलब कि तुम जिसको ठीक से नहीं कर रहे हो उस पर वर्क करना चाहिए। बट इफ यू आर डूइंग थिंग्स इन द राइट वे, तुम अपने आप से ऑनेस्ट है, तुम अपने वर्क से ऑनेस्ट है, तुम अपना एफर्ट्स डाल रहा है, उसके बाद भी अगर तुमको कोई चीज नहीं ठीक लग रहा है ना करके, तो वो नहीं करना चाहिए। और इसको हम बस कंक्लूड करेगा इस पॉइंट से कि आज तक जो भी कुछ बड़ा किया है ना जो इंसान लोग, हाँ। उन लोग एकदम स्मूथली, कोई कुछ ऐसा स्मूथली हो गया लाइफ में और बहुत कुछ बड़ा कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। दे ऑल वेयर टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग विच दे डोंट लाइक, उसके बाद ही उन लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि वो जो बर्निंग मोटिवेशन रहता है ना अंदर में, जब वो एकदम परेशान होते हैं कोई चीज से, तभी वो कोई दूसरा अपना पैशन फॉलो करके उसको चीज को करते हैं एंड दे बिकम समथिंग, मतलब कि ऐसा कुछ नाम कमा लेते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कमाया होता। हाँ। तो मतलब कि बस इसी से कंक्लूड करेगा कि जब भी परेशान इंसान होता है ना, तो उसी टाइम खुद। पे उसको सबसे ज्यादा सीखने मिलता है और समझ में आता है कि उसको क्या चाहिए लाइफ में, उसके आसपास के लोग कैसे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। तो समझ आया। बहुत हेवी हो गया बट सेल्फ अच्छा चीज डाउट, समझ गया। या बहुत हैवी सेशन मतलब हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, पर हाँ, जो सेल्फ डाउट है दैट इज मतलब कि काफी डिफिकल्ट सिचुएशन टू बी इन। मेरे को भी होता है, बहुत बार होता है, होते रहता है। मैं भले ही बोल देता हूँ इतना कुछ, मतलब कि एक्सपीरियंसेस शेयर कर देता हूँ, बट ये सब एक्सपीरियंसेस मेरा उसी से बिल्डअप हुआ है जो हाँ। हम खुद गो थ्रू किया है। हम वही सब बात करते हैं हम लोग दोनों जन, जो हम लोग अपना एक्सपीरियंसेस की फीस थी की है। बेसिकली, फेस की है। तो ये सब चीज ही है, मतलब कि आई थिंक ठीक है। हाँ, जो समझ सेल्फ आया। डाउट है, आई थिंक आई जस्ट होप कि यू डोंट डाउट योर सेल्फ। हाँ भाई। हम्म। ठीक है, चल समझ आ गया। और बहुत सारा डाउट है बट वो अपन अगला ऑडियो में कंटिन्यू करेगा।
ठीक है, चल ठीक है, चलो बाय। बाय।